हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आप देख रहे हैं मिस्टर सीस यूट्यूब चैनल, जिस पर हम डेली करंट अफेयर्स कराते हैं। एकमात्र चैनल है जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास रहती है आपकी। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं हमने करंट अफेयर्स के। चलिए शुरू कर लेते हैं। कुछ खास प्रश्नों पे नज़र मार लेते हैं, करंट अफेयर्स के प्रश्नों पे फटाफट। देखिए, पहले प्रश्न में नज़र मार लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है। अगर इसकी बात कर लेते हैं, आंसर हमने 7 रखे हैं इसमें। आंसर तो हम 7 रख लेते हैं। तो ये है आपका 19 नवंबर को। 19 नवंबर को हम विश्व शौचालय के दिवस रूप के मनाते हैं। और देखिए, अब तक के नवंबर में जो भी दिवस बनाए गए हैं उस पर एक निगाह मार लेते हैं फटाफट जल्दी से। देखिए, पहले को विश्व साक्षरता दिवस, दूसरे को पत्रों के खिलाफ अपराध दिवस, और 3 को है विश्व जैली दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस, 4 को विश्व सुनामी जागरूकता, 6 को हम युद्ध और शास्त्र संघर्ष और पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए, और हम 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं, और हम 8 को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, और 9 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, और 10 को हम शांति विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 11 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 को हम विश्व निमोनिया दिवस, 13 को हम विश्व दयालु दिवस, और 14 को विश्व मधु दिवस, 15 को हो जनजातीय गौरव दिवस, 16 को हो राष्ट्रीय प्रेस दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस में, और 17 को हम राष्ट्रीय मृगी दिवस, और 18 को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। देखिए, हम दिवस तो हमारे पास सब मिलेंगे, जितने भी हर मंथली में हम कर दिवस बनाते हैं सारे हमारे पास मिलेंगे, विश्व के या राज्य के या केंद्र के। आप सिर्फ बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पहला फिर दूसरा प्रश्न आ गया आपका। हाल ही में किससे दुबई एयर शो में भारत को प्रतिनिधित्व किया है। तो आंसर हमने साथ दिया है। किसने किया है? अजय भट्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटर। देखिए, प्रश्न पूछेगा, हाल ही में पुस्तक बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया या इंटरनेशनल को ऑपरेशन फॉर मेरी टाइम सिक्योरिटी का विमोचन हुआ है। किसने किया है? ये किसने किया है? तो इसका आंसर है हिमेद्री दास ने। इसी से रिलेटिव और प्रश्न देखिए, हिमेद्री दास से रिलेटिव है, यानी कि राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिद्धिया 1857 में विमोचन किया गया था। और मनोज सिन्हा ने बेरियन ऑन व्हील चेयर या 2 पदाश्री पुस्तक का विमोचन किया था। अशोक टंडन की बात कर लेते हैं। तो अशोक टंडन की पुस्तक कौन सी है? रिसर्च विंग को लॉन्च किया गया है। और विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द ऑफ लाइफ माई डांस बुद्ध फॉर सक्सेस की है। तो देखिए, पुस्तकें पूछी जाती हैं कंपटीशन में। सब लोग आप पहले से ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, 2023 को केनेथ वेल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? उपयुक्त में दोनों से, बीना अग्रवाल को और डेविड बार्किन को। इस पर निगाह मार लेना फटाफट। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घाटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया? अगर यह प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी करते हैं कोई भी डॉक्टर या नर्स है, तो उनको ड्रेस में अनिवार्य कर दिया है। कौन सा? इसकी आंसर की बात कर लेते हैं, त्रिपुरा सरकार ने। क्योंकि त्रिपुरा सरकार ने कर रखा है कि बगैर ड्रेस से अस्पताल में ड्यूटी मान्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, इसी से रिलेटिव आप निगाह मार लेना सब। हाल ही में BN गोस्वामी का निधन हुआ, वे कौन थे? अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कौन से इतिहासकार थे? कौन थे? इतिहासकार। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे सीनियर पुरुष टीम का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? तो है इजमाल उल हक को। थोड़ा सा ये आप देख लेना कि विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। और पूर्व क्रिकेटर मधया मुरलीधरन को बायोपिक 800 रिलीज हुई है। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर किवेटर
डी कौन बन गए। इस टाइप से आप देख लेना, ज़्यादा हम बारीकी से नहीं, आप देखते रहना, सब सही है। और हाल ही में भारत में और किस देश को 2020 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है, तो आपको ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड प्रश्न देख लेना आप। एनसीईआरटी ने सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार के लिए कितने सदस्य पैनल की नियुक्ति की है। देखिए एनसीईआरटी ने सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम में सुधार के लिए कितने सदस्यों की पैनल की नियुक्ति की है, तो ये आपके सी। क्योंकि कोई से भी अगर हम सुधार करते हैं उसके लिए पहले कमेटी होती है, 10, 15, 20 जो भी लोग होते हैं उसके हिसाब से हम रिसर्च करते हैं, जब भी हमारा को सुधार होता है। एक आदमी कोई भी सुधार नहीं कर सकता। हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। मछली पालन की बात कर ले तो मछली पालन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, उत्तर प्रदेश से रिलेटिव है। और हाल ही में यूनिवर्सल 2023 का खिताब किसने जीता है, तो इसकी बात कर लेते हैं सेनिस पलासियोस। सियान से इसका करेक्ट है। हाल ही में कहाँ 1700 भूमिहीन लोगों को 5 मरला भूमि प्रदान की जाएंगी, तो इसकी बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर। बयान से इसका सही है, जम्मू कश्मीर से ये आपका जीआई टैग मिला है अभी। और जम्मू कश्मीर में जो आपका हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है, तो इसकी बात कर लेते हैं रॉयन रोनाल्ड्स को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया। अगर हम 2024 की बात करें तो घूमने के स्थान पर सबसे कौन सा है, बयान से सही है कोची को, कोची को। और हाल ही में मोहम्मद मियुज्जू ने किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो है मालदीव। जो मालदीव देश है वहाँ पे मोहम्मद मियुज्जू ने किस यानी कि शपथ ली है। मालदीव जो आपका एक द्वीप है, और मालदीव से रिलेटिव ये थोड़े से प्रश्न आप निगाह मार लेना इस पर। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं जल्दी फटाफट। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व टेलीकॉम दिवस कब मनाते हैं। हम कब टेलीकॉम के दिवस के रूप में बनाते हैं, कब बनाते हैं, तो इसका आंसर है 21 नवंबर को। और हाल ही में एटीपी फाइनल में कितने रिकॉर्ड 7वां खिताब किसने जीता है, तो इसकी बात कर लेते हैं नोवाक जोकोविच ने। इंटरनेशनल सेमी अवार्ड, देखिए इंटरनेशनल सेमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, वीर दास। बी आंसर सही है, वीर दास इसके बन गए हैं। इसी से आपके रिलेटिव है, थोड़े से प्रश्न आप इसमें निगाह मार सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में किसने लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है, तो किसने जीता है, मैक्स वर्स्टप्पन ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इसका उत्तर प्रदेश सरकार ने। बी आंसर इसका करेक्ट है। हाल ही में चीन म्यांमार आर्थिक गलियारों को कहां तक बढ़ाने की घोषणा की है, तो यह श्रीलंका। ये आंसर सही है, श्रीलंका। हाल ही में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे 54वें IFFI में सम्मानित किया गया है, तो माधुरी दीक्षित को। सी आंसर सही है, माधुरी दीक्षित को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार उमरोही में शुरू हुआ है, तो यह आपका अमेरिका। बी आंसर करेक्ट है इसका। निगाह मार सकते हैं इन पे भी। हाल ही में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ पर शुरू हुआ था, सी आंसर सही है, अहमदाबाद में। कहाँ पर, अहमदाबाद। हाल ही में इंडिया पोस्ट में बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया गया है, ब्लू आर्ट के साथ, ब्लू आर्ट के साथ। हाल ही में साहित्य जेसीबी पुरस्कार 2023 किसने जीता है, पेरुमल मुरुगन ने। सी आंसर ठीक है। हाल ही में भारत के सबसे
निवोटिक टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? क्यूटोन टाइल्स को। बी आंसर सही है इसका। हाल ही में किसे डॉक्टर प्रतिम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला है? सी राज कुमार को। सी आंसर करेक्ट है। हाल ही में किस देश ने पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है? इसका नाम क्या है? तनीब कोल्ड। बी आंसर करेक्ट है। हाल ही में ल्यूक फ्रेडेन को किस देश के प्रधानमंत्री में चुना गया है? तो है लक्समबर्ग देश। सी आंसर करेक्ट है इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में लेबनान स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? लेबनान एक देश है, तो इसकी बात कर लेते हैं। 22 नवंबर को मनाया गया। देखिए अब तक तो कुछ और इसमें निगाह मान लेना है, नवंबर के जितने अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं, हमने पहले भी करा दिया है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बंगाल के ब्रांड हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये सौरभ गंगुली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। देखिए हम अपना करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल पर भी डेली करा रहे हैं हम। आप हमारे टेलीग्राम पर भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। इसके यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर भी आप करंट अफेयर्स से हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईको ने ग्राहकों की आवाज़ को तैयार पर किसके साथ साझेदारी की है? तो यह आर आदवान। सी आंसर सही है। हाल ही में पलसाला का निधन हुआ, वह कौन थे? एक उपन्यासकार थे। हाल ही में 2024 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? 24% की। हाल ही में पंजाब साहित्य के लिए धान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह है दीप्ति बबूता। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल बात कर लेते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह है यूएई ने। किसने? यूएई ने। हाल ही में भारत यूके की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोपल्शन क्षमता साझेदारी कहाँ आयोजित की हुई है? तो नई दिल्ली में। देखिए हाँ, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले को केसर को जीआई टैग मिला है? तो यह आपका किश्तवाड़ा में जीआई मतलब जो केसर उगाया जाता है वहाँ पर उसको जीआई टैग के रूप में प्राप्त हुआ है। और केसर बहुत पौष्टिक चीज़ है सर्दियों के मौसम में देखते हुए। हाल ही में किसे नाबार्ड के उप प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह अजय सूद को। बहुत ही अच्छे हैं, डेली करंट अफेयर्स एकमात्र चैनल है, अपना प्लेटफॉर्म है। और हाल ही में घोल फिश को किस राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया है? तो यह गुजरात। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है? विनय एस टोस को। हाल ही में U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में मेजबानी कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सेफ्टी परियोजना शुरू की, उत्तर प्रदेश सरकार ने। बहुत अच्छे प्रश्न है आपके, उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये रहे दोस्तों आपके करंट अफेयर्स। 25 नवंबर का करंट अफेयर्स रहा था ये, बहुत अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, बाय, टेक केयर। डेली हम अपने यूट्यूब पर करंट अफेयर्स कराते हैं, हमारे
डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बाय दोस्तों, टेक केयर, कल मिलेंगे।